जेईई मेंस 2024 के फिजिक्स में 87 मार्क्स लाने के बाद भी फिजिक्स में मेरी सिर्फ 97.8 परसेंटाइल थी। दैट्स हाउ इजी एंड हाई स्कोरिंग जेईई मेंस फिजिक्स हैज़ गॉटन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इस वीडियो में मैं तुमको कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ कि कैसे तुम जेईई मेंस की फिजिक्स में 80 से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करके 99 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में एंटर कर सकते हो। इस वीडियो को हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला, सिलेबस कवरेज के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, फिजिक्स में रिवीजन कैसे करना है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। तीसरा, मोस्ट कॉमन बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं। चौथा, बेस्ट यूट्यूब रिसोर्स जिससे तुम फ्री में अपनी फिजिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड के कुछ महीनों में जेईई मेंस के पहले क्या करना होता है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मेरी ओपिनियन में बनाने चाहिए और मैंने ही बनाए थे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से नोट्स बनाने से वो चीज़ तुमको ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मेरा टारगेट ये रहता था कि जितने क्वेश्चन क्लास नोट्स में है वो मेरे को सारे आने चाहिए। कोई भी मेरे को उसमें से कोई भी बीच का क्वेश्चन उठा के दे दे तो वो मैं कर लेना चाहिए। और बाकी इसके अलावा मैं डीपीपीज़ और टेस्ट भी था साइड बाय साइड। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं सारी डीपीपीज़ ही की होंगी, मैंने जितनी भी थी। और जो लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक सॉल्व की थी, मैंने कोई ऐसी बुक सॉल्व नहीं की थी, ना ही मैं रिकमेंड करूँगा जेईई मेंस के लिए ऐसी कोई बुक की ज़रूरत है तुमको फिजिक्स में। सो अब बात करते हैं कि फिजिक्स में रिवीजन कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने उन्हीं क्लास नोट से क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करता था जब तक वो पूरा रट नहीं गए होते थे मेरे को। और जो क्वेश्चन 2-3 बार बनाने के बाद भी नहीं बने उनको मैं स्टार मार्क कर लेता था, ताकि जब भी मैं कोई एग्जाम दूँ या टेस्ट अटेम्प्ट करूँ उससे पहले मैं इन क्वेश्चन को ज़रूर से देख लूँ। दूसरी चीज़ जो आती है तुम्हारी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ने मेरे को जेईई मेंस के एंड के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और इन शॉर्ट नोट्स को कम से कम मैंने 50 से 60 बार रिवाइज़ किया होगा मिनिमम जेईई मेंस देने से पहले। एंड इनफैक्ट मैं इन शॉर्ट नोट्स को अपने स्कूल भी ले जाता था। कभी कभी मेरे को खाली पीरियड मिलता था या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा होता तो मैं पीछे बैठ के अपना ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेता था। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कितनी बार रिवाइज करना है, फिर कितने फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है। तो इसका कोई भी फिक्स्ड नंबर नहीं है, तुमको जितनी बार मौका मिले उतनी बार रिवाइज करो। तुम्हारा कोई स्कूल का टेस्ट है, तुमने शॉर्ट नोट्स उठाए रिवाइज कर लिया, कोई कोचिंग का टेस्ट है, शॉर्ट नोट्स उठाए रिवाइज कर लिया। तो तुमको जितनी बार मौका मिले उतनी बार रिवाइज कर लो, उतना बेटर है। तो अब बारी आती है बैकलॉग्स की। अगर तुम 12th में और तुम्हारी 11th में कुछ पार्ट बैकलॉग भी है तो उसको साइड कर दो अभी के लिए, और अपना पूरा फोकस तुमको 12th स्ट्रॉन्ग करने पे करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11th और 12th साथ में करते करते दोनों बर्बाद कर देते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। सो अगर तुम्हारे कुछ बेसिक चैप्टर्स जैसे कि वेक्टर्स हो गया, बेसिक मैथ्स हो गई इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, अगर ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग हैं तो तुम इनको कहीं से यूट्यूब से वीडियो निकाल के देख लो या किसी के नोट से पढ़ लो। बट हाँ, अगर इनके अलावा कोई चैप्टर्स बैकलॉग हैं तो उनके लिए तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तुमको इसके लिए आगे एक चैनल बताने वाला हूँ जहाँ से तुम छोटी छोटी वीडियोज़ में अपना ये बैकलॉग कवर कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। एग्जाम्पल, तुम 12th में कोई चैप्टर पढ़ते हो जिसमें टीचर टॉर्क पढ़ा रहा है और तुमको पता ही नहीं कि टॉर्क होता है क्योंकि तुमने रोटेशन स्किप कर रखा है। तो उस मोमेंट के लिए उसको समझने की कोशिश करो, और अगर नहीं समझ आए तो टीचर जो कर रहा है उस प्रोसेस को रट लो। इन द वर्स्ट केस अगर ना ही तुमसे समझा जा रहा है ना ही तुमसे रटा जा रहा है तो फिलहाल के लिए बस उसको नोट करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस तरह फिर तुम्हारा ये भी बैकलॉग हो जाएगा। जब टॉर्क पढ़ लेना तो तब तुमको वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाना है। तो कंक्लूजन ये है कि तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि जितना बैकलॉग बन गया है ठीक है, वो बाद में कवर करेंगे, पर उसके चक्कर में जो अभी चल रहा है वो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। वो बाय द टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग को उस चैनल के बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट इन केस तुमको नहीं पता है तो दैट चैनल इज़ एड्यूनीति। द थिंग इज़ कि इनकी वीडियोस बहुत घंटों घंटों की नहीं होती, बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, एंड दैट इज़ सफिशिएंट इनफ फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। मुझे पता है मेरी तरह काफ़ी और लोगों को भी वो फिजिक्स में जो वो वाला पार्ट होता है, एलिमेंट लेना, उसको इंटीग्रेट करना, वो काफ़ी लोग को नहीं समझ आता। उसके लिए भी इन्होंने बहुत प्यारी वीडियो बना के रखी है, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस तुमको इनके चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी। तो फाइनली अब मैं बताता हूँ कि मैंने लास्ट के जेईई मेंस के कुछ मंथ्स में कैसे पढ़ाई की थी। मैंने अपने जेईई मेंस के लास्ट के 1-2 महीने में सिर्फ एड्यूनीति की फिजिक्स की चैप्टर वाइज, ईयर वाइज प्लेलिस्ट को फॉलो किया था। सिर्फ 23 और 22 के सारे PYQs लगाए थे और उन्हीं को बार बार रिवाइज किया था। 21 के थोड़े बहुत लगाए थे, और लास्ट के 15-20 दिन तो मैं रोज़ सुबह उठता था और सिर्फ अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करता था हर चैप्टर के अपने शॉर्ट नोट से। लास्ट में एक सुपर यूजफुल टिप जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी जेईई मेंस के एंड के दिनों में, एक ब्लैंक पेपर लो और चैप्टर वाइज उसमें तुमको जितनी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सारी लिख डालो। कोई भी नोट्स वोट्स नहीं खोलने, जितनी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में है वो सारी उस पेपर पे लिख देनी है तुम्हें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब तुम बार बार शॉर्ट नोट्स को देख देख के रिवाइज करते हो तो उससे तुमको लगता है कि तुमको सब कुछ आता है, बट इवेंचुअली तुम एग्जाम में जाके या टेस्ट में बैठते हो तुम कुछ फॉर्मूले भूल जाते हो और रिकॉल नहीं कर पाते। तो इससे वो तुम्हारा सूडो कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, एंड तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा कि तुमको क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही, कौन से फॉर्मूले तुम भूल गए हो। सो आई होप कि इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की होगी, एंड आई एम श्योर कि अगर तुम इन
बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हो डेफिनेटली तुम्हारी बहुत अच्छी परसेंटाइल आने वाली है फिजिक्स में। ट्राई ये करना कि तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि मैंने भी रे ऑप्टिक्स और EM वेव्स जैसे चैप्टर ऊपर से किए थे बोर्ड्स लेवल पे, एंड स्टिल मैंने उनके क्वेश्चंस क्रैक कर दिए थे जेई मेंस में एकदम सही। तो एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते तो प्लीज़ ट्राई करना कि तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीटेड हो। एंड अगर तुमको ऐसी वीडियो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो या अभी भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।